जय शनिदेव। माफ करना साहब, बहुत तेज भूख लगी है। सतीश, यशु, ये तो हमारे नौकर सतीश की आवाज है ना, जो छोड़ गया था। नहीं नहीं विभुर, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? भला ही हमारा नौकर सतीश कैसे हो सकता है? तुमको अच्छे से याद है ना, वो छोड़ के नहीं गया था, भागा था घर से चोरी करके पैसे। हाँ यशु, लेकिन ये आवाज तो सतीश की है। यार तुमको सच में कोई गलतफहमी हुई है। पता नहीं वो कहाँ होगा, अब तो ऐश कर रहा होगा हमारे पैसों से। तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो, ये कोई सतीश वतीश नहीं है। लेकिन यशु, मैं सतीश की आवाज को भूल नहीं सकता। 4 साल उसने हमारे यहाँ नौकरी करी है, और आज अगर मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये सतीश की ही आवाज है। मुझे एक बार कंफर्म करना होगा। यशु, ये अपना नौकर सतीश ही है। ये इस हाल में है क्या कर रहा है? अगर इसने चोरी करी थी, इसके पास पैसे थे, तो उसको तो कहीं ऐश करनी चाहिए थी। ये यहाँ मंदिर में भिखारी की तरह इस तरह से केले क्यों खा रहा है? ये क्या हो रहा है यशु? हाँ तो विभुर क्या हो गया, और क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी चोर है ये, और चोर को चोर की सजा मिल तो रही है। अच्छा भिखारी बन गया। तुम चलो, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? चलो घर चलते हैं। यशु, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना कि एक इंसान ने अगर चोरी करी है, तो उसके सारे चोरी किए हुए पैसे कहाँ गए, और उसकी ये हालत कैसे हो गई? यशु, आज मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा, क्योंकि जब ये छोड़कर गया था ना, तो वैसे बात नहीं कर पाया था। लेकिन आज मुझे सारे राज जानने हैं। नहीं, मैं नहीं दूंगा साहब, आप दूसरा ले लो साहब। चिंता मत करो भाई, ये प्रसाद तुम्हारे ही नाम का है, वापस नहीं लूंगा तुमसे। और भूख लगी है तुम्हें? कुछ और खाओगे? हाँ साहब, बहुत तेज भूख लगी है। वो भूख ही लगी थी, इसलिए आपके हाथ से ये प्रसाद छीन के खा रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें और खिलाऊंगा। तुम जितना खाना चाहते हो उतना पेट भर के तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें मेरे सवालों का सही सही जवाब देना होगा। दोगे मेरे सवालों का जवाब? दूंगा साहब, आप जो पूछोगे वो सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप खाना खिलाओगे ना? खिलाऊंगा। तो पहला सवाल ये है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? साहब, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर गांव में है। तो यहाँ शहर में क्या कर रहे हो तुम? क्या बताएं साहब, एक हमारे साहब है, गांव से हमको यहाँ शहर लेके आए थे। गांव में हम कुछ करते वर्ते नहीं थे, गरीब परिवार से थे, तो वो बोले चलो शहर मेरे साथ, मैं तुम्हारी जिंदगी बनाऊंगा। साहब उन्हीं के घर रहता था, खाता पीता था और काम करता था। तुम किसी साहब के यहाँ काम करते थे, फिर तो तुम्हें तनख्वाह भी मिलती होगी, तुम्हारे रहने का भी जुगाड़ होगा। तो फिर यहाँ इस हाल में इस तरह से प्रसाद खाना पड़ रहा है तुम्हें, ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे साहब ने तुम्हें निकाल दिया काम से? अरे नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? वो इंसान तो देवता है, वो मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते। हमको घर से निकाला था उनकी वाइफ ने, मालकिन ने निकाला था। क्यों? साहब कहना, हमारे साहब काम धंधे में बहुत व्यस्त रहते थे, कभी इस शहर कभी उस शहर। और एक दिन ना वो विदेश गए थे अपने काम के सिलसिले में, और उनके विदेश जाने के बाद मालकिन अपने घर पे किसी लड़के को बुला के लाई थी। उससे हमेशा मिलती जुलती रहती थी बाहर जाके, लेकिन जैसे उनको पता चला कि साहब 10 दिन के लिए विदेश गए, तो उसको घर पे लेके आई थी। और वही चीज हम देख लिए, तो हम मालकिन से बोले कि मालकिन ये गलत बात है, हम साहब से बता देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, और वो जो लड़का आया था उसने भी मुझे बहुत मारा, और वहां से यहाँ ला के छोड़ दिया हमको। साहब ऐसे दर बर भटकते रहते हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो यहाँ मंदिर में लोग आते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए, तो यहाँ बैठे रहते हैं। कुछ मिल जाता है खाने के लिए तो अपने पेट का भूख मिटा लेते हैं साहब। तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया तुम्हारी मालकिन ने, तो तुमने अपने मालिक तक ये बात नहीं पहुंचाई? साहब आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? बहुत कोशिश किया कि साहब का नंबर मिल जाए हमको, उनको हम बता दे, लेकिन हमारे पास ना साहब का नंबर था, ना हमारे पास फोन था। किसी से फोन मांगते थे ना, तो लोग हमको पागल समझते थे,
मार के भगा देते थे। अब जब हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं तो हम कैसे उसे सही करते थे। लेकिन साहब हम चाह के भी कुछ सही नहीं कर सकते थे, इसलिए हार मान गए और यहाँ अपना जीवन का गुजारा करते हैं साहब। अब साहब की किस्मत, भगवान ने उनके किस्मत में जो लिखा होगा वो भगवान करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अब फर्ज करो कि तुम्हारे मालिक तुम्हारे सामने आ जाए, तो क्या तुम उनसे बात करोगे या फिर तुम्हें उनके लिए नाराजगी है कि तुम इस हाल में हो और उनको होश खबर भी नहीं है तुम्हारी? अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। मैं उस देवता जैसे इंसान से कैसे नाराज हो सकता हूँ। उन्होंने तो मेरे साथ कुछ गलत किया भी नहीं, वो तो हमारी जिंदगी बनाने के लिए यहाँ लेके आए थे। और सच बताएं तो जब उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है तो हम उनसे नाराज कैसे हो सकते हैं साहब। लेकिन हाँ, अगर हमारे सामने आए ना तो हम उनके पैर पड़ जाएंगे। साहब हमको यहाँ से ले चलो, 2-2 3-3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता है, यहाँ भूखे रहते हैं साहब। पेट में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी तो रात रात भर नींद नहीं आती है साहब भूख के कारण। और किसी से खाना मांगो तो वो मार के भगा देते हैं। बस साहब से विनती करूंगा साहब, मुझे घर ले चलो, मुझे मेरे गांव छोड़ देना, मैं अपने गांव में रह लूंगा, लेकिन यहाँ भूखे नहीं रहा जाता है साहब। माफ करना सतीश। आपको हमारा नाम कैसे पता है साहब? तुम्हारा मालिक जो हूं। साहब 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 कहाँ थे साहब आप? साहब मैंने बहुत आपका इंतजार किया साहब। साहब मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहा जाता साहब। साहब मुझे मेरे गांव छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा साहब। ले चलूंगा मेरे भाई, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। तुम्हें तो उम्मीद देकर मैं लाया था गांव से शहर कि तुम्हें काम दूंगा, तुम्हें एक अच्छा रोजगार दूंगा, तुम्हें जिंदगी दूंगा अच्छी, ताकि तुम्हें गांव में स्ट्रगल ना करनी पड़े। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो ये बताया गया कि तुमने मेरे घर में चोरी करी है, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी। मुझे लगा तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो तुमने ले लिए होंगे पैसे, लेकिन कसम से मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये हालत हो रखी है और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। नहीं नहीं साहब, हम चोर नहीं हो सकते, हमने कोई चोरी नहीं किया। हम मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे साहब, हम सच कह रहे हैं। बिल्कुल सतीश, अब मैं तुम्हारी बात पर पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तुमने चोरी करी होती तो तुम इस तरह से दर बदर भटक नहीं रहे होता। लेकिन मुझे माफ करना कि दूसरों की बातों में आकर मैं तुम पर थोड़ा सा शक कर बैठा। गुस्सा में तब भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपना छोटा भाई माना था ना। तुम अगर 4 पैसे लेके भी जाते तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन इस हाल में देखकर मैं अपने आप को बहुत कोस रहा हूँ कि एक तो तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा, ऊपर से मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, और आज तुम मुझे मिले हो तो इस हाल में। कल को अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देख लेंगे ऐसे तो वो मुझे कोसेंगे, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की तरह ध्यान रखूंगा। और तुम्हारे साथ ये क्या हो गया सतीश? तुम्हारी मालकिन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है ना। सजा मिलते हुए देखोगे अपनी मालकिन को? छोड़िए ना साहब, जिसको गलत करना था उसने गलत कर दिया। हमको किसी को सजा नहीं देना है, बस हमें हमारे गांव जाना है साहब। सजा देनी पड़ेगी सतीश, क्योंकि अगर बुरे कर्म करने वालों को सजा ना मिले ना तो वो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं, इसलिए सजा देंगे। चलो उठो। इधर देखो, मुंह क्यों छुपा रही हो? अब विभोर, जैसा तुम्हें लग रहा है सब कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं, अभी तक सुनता ही आ रहा था, इसलिए मैंने अपने वफादार नौकर को तुम्हारी वजह से चोर समझ भी लिया था। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी ना सुन के अपना दिमाग लगाया होता ना ईशु, तो शायद आज सतीश की ये हालत नहीं हुई होती। ईशु, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। अभी जो सच्चाई मेरे सामने आई है ना, उसके बाद मैं शर्मसार हो गया हूँ। मैं क्या जवाब दूंगा गाँव में अगर सतीश ने एक बार भी ये बता दिया कि उसके साथ ये सुलूक हुआ है यहाँ पर। उसके माँ बाप से मैं वादा करके आया था कि मैं इसको शहर ले जा रहा हूँ, उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये बेचारा अनपढ़ है, कोई अच्छी नौकरी नहीं कर सकता है, अपना करियर नहीं बना सकता है, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं घर के काम देकर इसको रोजगार दे रहा था ताकि ये 4 पैसे अपने घर में बेच सके, अपने माँ बाप को पाल सके, अपना गुजारा कर सके। लेकिन तुमने ना सिर्फ इसको घर से बाहर निकाला, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जब मुझे ये पता लगा कि तुम्हारा अफेयर भी चल रहा है। तुम ना सिर्फ एक खटिया मालकिन हो, बल्कि तुम एक खटिया पत्नी भी हो। ईशु, नहीं विभोर, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशु,
मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अब जो सुनवाई होगी वो कोर्ट में होगी। फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ रहकर तुम मेरा खून तो खौला ही रही हो, लेकिन तुम इस मंदिर को भी अपवित्र कर रही हो। इसलिए निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे काले मन के लोगों की इस मंदिर में जगह नहीं है। निकलो। साहब ये क्या किया आपने? मेरे कारण मालकिन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। सतीश, मैंने तेरी मालकिन को अपनी जिंदगी से निकाला तो है, लेकिन सिर्फ तेरे लिए नहीं भाई, अपने खुद के लिए भी। क्योंकि जिस औरत पे शादी के इतने सालों बाद भी अफेयर चल रहा हो, जो अपने आप को सती सावित्री दिखाती हो, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। अरे जो इतने अच्छे नौकर के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, अपने पति को धोखा दे सकती है, जो पति दिन रात मेहनत करता है, तो मैं उसके साथ रह के क्या करूं भाई? इसलिए उसको निकालना बहुत जरूरी था। और मेरे भाई, अब से तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भले मेरी पत्नी चली गई है, मेरा घर उजड़ गया है, लेकिन जो वादा मैंने तुम्हारे माँ बाप से किया था उसको मैं निभाऊंगा। मैं तुम्हारा ध्यान अभी भी रखूंगा, तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा, तुम वहाँ काम करो, पैसे कमाओ, और अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप से माफ़ी भी मांग लूंगा। मर्जी तुम्हारी है तुम्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। मैं तो बस तुम्हें ऑप्शन दे सकता हूँ, जो हुआ है उसको बदल तो नहीं सकता हूँ। नहीं साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको गांव छोड़ने की जरूरत है। हम यहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे हम। ठीक है सतीश, और मैं वादा करता हूँ कि इस घर में आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अब मेरा ट्रस्ट तुम पे और बढ़ गया है। अब तुम सच में मेरे छोटे भाई जैसे हो। दुनिया भले ही तुम्हें मेरा नौकर समझे, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरे छोटे भाई बन के रहोगे। और तुमने ये साबित कर दिया कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, किसी बंधन में बंधने से नहीं। चलो घर चलता है।